हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल लाइफ प्लस प्लस। आज अपन करने वाले हैं वीरभद्रासन, जिसे वैरियर पोज भी बोलते हैं। तो इस पोज को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो कि आप पोज करते वक्त काम में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सारे आसन्स में ताड़ासन की पोजीशन में खड़ा होना होता है। तो दोनों पाँव मिलाकर और कंधों को रोल करके आराम से हाथों को नीचे पूरा तरह से ले जाइए और इस तरह से स्ट्रेट आप अपनी नज़रें रखेंगे। यहाँ पर 1 to 2 ब्रीथ्स आप ले लीजिए, डीप ब्रीथ्स। इसके बाद आपको हाथ जब ऊपर उठाना है तो कैसे उठाना है ये बताता हूँ। ये वीरभद्रासन का पोज नहीं है, ये केवल हाथ आपको ज़मीन से कैसे उठाना है, इस टाइम सांसों को कैसे लेना है छोड़ना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब मैंने हाथ उठाए तो सांस लेना शुरू किया और यहाँ पर पूरी तरह से मैं सांस भर चुका हूँ। अब सांस छोड़ते हुए हाथों को टर्न करना है, आपकी हथेलियाँ ऊपर की ओर टर्न करना है आपको। ये एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए आगे ऊपर की ओर आपको हाथ उठाना है। ठीक है, तो ये टिप आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से करना है। आप अपने हाथों को अगर देखना है तो आप ऊपर देख कर करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा दूर रखना है तो इस तरह से कर सकते हैं एक्चुअली। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका हाथ कितनी दूरी पर है। एक दूसरे को हाथ देखते हुए रहेंगे। अब वापस सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपको हाथ ऊपर ले जाना है। दूसरा, बॉडी अपन जब टर्न करेंगे इस आसन में, तो एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अपना पाँव इस वाली कंडीशन में है तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जो एंगल था इससे पूरा 90 डिग्री अपन ले गए, पाँव ऐसे टर्न होगा इसमें। तो ये चीज़ अपन को आसन में करनी है, तो ये आप ध्यान में दीजिए। दूसरा, एक पाँव जब अगर अपन इस तरफ राइट साइड में आसन कर रहे हैं, अपना पाँव पूरा इस तरह से 90 डिग्री टर्न हो रहा है, तो पीछे वाला पाँव केवल 15 डिग्री टर्न होगा। तो ये इतना टर्न होगा एक्चुअली। अगर ये है एंगल 0 डिग्री तो ये 15 डिग्री तक ये टर्न होगा। तो ये वाला पाँव, पीछे वाला पाँव 15 डिग्री तक टर्न होगा। ये आपने पॉइंट नंबर 2 देख लिया। पहले मैंने आपको हाथ कैसे ऊपर ले जाना है वो बताया। तीसरा है, इसमें एसिमेट्रिकल स्ट्रेच है। तो एसिमेट्रिकल स्ट्रेच मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल एक ही तरफ नहीं देख रही है, एक पाँव आपका आगे रहेगा एक पीछे रहेगा, तो उसमें आपकी कमर में थोड़ा सा एंगल रहेगा, तो उसको आपको फोर्स करके टर्न करना है एक्चुअली। तो अगर मैं इस तरफ स्ट्रेच करूँगा, ऐसे फोर्स करके आपको टर्न करना है। ये आसन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं आसन करते वक्त वो बता रहा हूँ। इस आसन में आपका तो ओ से लेकर हेड तक का काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है, आपकी बॉडी पूरी ट्विस्ट होती है, तो आपकी स्पाइन को एक अच्छा सा ट्विस्ट मिलता है। तो ये सब स्ट्रेच की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी में ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच्ड आउट हो गई है और आपको अच्छा फील होगा। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी होगी एक्चुअली। आपके टो से लेकर हेड तक की स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी। टो, कमर, आपका चेस्ट खुलेगा और आपके हाथ भी इसमें, हाथ का भी यूज़ होगा। तो ये सब चीज़ें आपका स्ट्रेच हो रहा है, तो ये फुल बॉडी वर्कआउट की तरह ही समझ लीजिए। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छा आसन है। शिव जी के गण थे वीरभद्र और वो एक वैरियर थे, तो वो योद्धा थे, तो उनके नाम पर ये आसन का नाम पड़ा है वीरभद्र आसन। तो इसको जब आप करें तो बिल्कुल ऐसा फीलिंग लाइए कि आप भी एक वीरभद्र हैं, आप भी एक वैरियर हैं, और वैरियर पोज को करते वक्त फीलिंग लाइए कि आपके अंदर फुल एनर्जी आ गई है। नाउ यू कैन फाइट एनीवन। सो इस तरह से आपको सोचना है ये पोज करते वक्त। ठीक है, एक बात और फाइनल में बता दूं जो मैं भूल गया था बताना, वो ये है कि आपको पाँव कितना खोलना है। तो जैसे पाँव इतना खोलिए, 4 फीट की दूरी रह सकती है, तो जिसकी हाइट जिस तरह की है उस तरह से ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप कंफर्टेबली खड़े हो जाएं। और जब आप अपना घुटना मोड़ेंगे तो आपका जो बीच वाला पार्ट है वो इधर की तरफ ही रहेगा, बीच में रहेगा, आगे नहीं झुकना पड़े आपको ज़्यादा, पीछे नहीं झुकना पड़े, तो बिल्कुल बैलेंस में मुड़े एक्चुअली। इस तरह से ये पोज होगा। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से भी कर सकते हैं उचक कर, या आप इसको अगर आपके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आराम से इसको इस तरह से कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि आप बिगिनर पोज, जब बिगिनिंग में आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको अपनी बॉडी के बारे में समझना पड़ेगा और आपको अपने बॉडी के हिसाब से आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो आप इस तरह से एडजस्ट कीजिए, इस तरह से खड़े होने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितना करेक्ट है। पाँव आगे नहीं होगा,
पीछे नहीं होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा, ताकि किसी भी तरह का बैलेंस नहीं बिगड़े आपका एक्चुअली। और एक और बात वो ये है कि आपकी ये जो एड़ी है और ये जो एड़ी है, जब इस तरफ अपन टर्न करेंगे तो इसका अलाइनमेंट बिल्कुल, अगर यहाँ पर लाइन खींचे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये एड़ी इस तरफ नहीं होनी चाहिए, ये पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ हुआ तो आप गिर सकते हैं एक्चुअली, और आपके घुटने में भी चोट आ सकती है। तो ये एड़ियाँ दोनों एक लाइन में होंगी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले सारे आसनों में मैं जैसे बोलता हूँ, ताड़ासन की पोजीशन में आइए, कंधों को रोल कीजिए, पूरी तरह से नीचे ले जाइए और सामने आपकी नज़रें रहेंगी। यहाँ पर 1 to 2 ब्रीथ्स लीजिए, डीप ब्रीथ्स। अब पाँव को दूर दूर रखिए, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। अब इस पोजीशन में आप खड़े हो जाइए, ठीक है। इस टाइम आपके पंजे 45 डिग्री एंगल की तरह से हैं, इस तरह से हैं। अब ब्रीद इन करते हुए, इनहेल करते हुए आप हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इतना उठाना है कि आपके दोनों हाथ बॉडी के ग्राउंड के पैरेलल रहें, ठीक है। फिर ब्रीद आउट करते हुए हाथों को टर्न करेंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें आपने कल टर्न करा है। अब वापस ब्रीद इन करते हुए हाथों को और ऊपर ले जाएंगे। तो इस पोजीशन में कुछ लोग नमस्कार करना चाहते हैं तो नमस्कार भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको दूर दूर रखना चाहते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हथेली को देख लीजिए और इस तरह से खड़े हो जाइए। तो आपने ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर ले गए। अब आपको राइट साइड में पहले टर्न करते हैं अपन। तो पहले जो आपका राइट पाँव है उसका पंजा आपका बिल्कुल राइट में जाएगा, मुड़े टर्न होगा, ठीक है। और टर्न करते वक्त आपको एक्सेल करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक्सेल करते हुए करेंगे और ये वाला 15 डिग्री टर्न होगा और इस तरह से आप अपनी बॉडी को टर्न करेंगे, ठीक है। तो आप अब राइट साइड में देख रहे हैं, ठीक है। आपके दोनों हाथ बिल्कुल इसी कंडीशन में रहेंगे। तो आपने अभी एक्सेल करा है। अब यहाँ पर आपके दोनों पाँव इस तरह से हैं एक्चुअली, ठीक है। आपका पंजा उस तरह, ये वाला पाँव बिल्कुल सामने, ये वाला 15 डिग्री, और आपकी एड़ी, ये वाली जो एड़ी है पीछे वाले पाँव की, ज़मीन से टच रहेगी, दोनों चीज़ें उसमें रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि नेचुरली जब आप में बॉडी में स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो आपकी बॉडी इस तरफ देखेगी एक्चुअली। तो आपको इसको थोड़ा खींच कर टर्न करना पड़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेच ज़्यादा आएगा, यहाँ पर कम आएगा। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और जितना स्लोली और इतना आराम से कर सकें उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लिया, हाथों को थोड़ा और ऊपर स्ट्रेच करा। अब अपन आगे वाले पाँव को के घुटने को मोड़ेंगे, तो उसको अपन को ज़मीन से 90 डिग्री मोड़ना है। तो अगर अभी ये वाला एंगल 45 डिग्री है मान लो, तो ये एंगल अब 90 डिग्री करना है। ये इस तरह से होगा, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। तो पहले इनहेल कीजिए, अब एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया है। आगे नहीं झुकेंगे आप, न पीछे झुकेंगे, बिल्कुल बीच वाली बॉडी बीच में रहेगी। जितना नीचे की तरफ जा सकें उतना नीचे जाइए, हाथों को ऊपर खींचिए और पीछे वाला पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा, और इस तरह से आप सामने आपकी नज़रें रहेंगी। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जितनी भी आप इसमें सांसें ले सकें, 5 to 6 डीप ब्रीथ्स, तो वो लीजिए, और 30 सेकंड तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि ये जो कमर है वो इस तरह से सीधे रहे, सामने सीना बिल्कुल खुला हुआ रहेगा, हाथ बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगे, पाँव इस तरह से रहेंगे। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, आगे नहीं आना ज़्यादा, आपके घुटने में दर्द हो सकता है, घुटने में चोट आ सकती है। पीछे रहेंगे तो वो करेक्ट पोजीशन नहीं है, 90 डिग्री रहना चाहिए ये, ठीक है। तो आप मिरर में देखकर या किसी अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि अगर वो देख सकें, आपको ऑब्जर्व कर सकें और आपको बता सकें, फीडबैक दे सकें कि आपका ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और पीछे आपका स्ट्रेट रहेगा पाँव, ठीक है। फिर अगर आपके घुटनों में पेन हो किसी भी तरह का, तो थोड़ा सा किसी योगा टीचर के अंडर में कीजिए। इनहेल करते ऊपर आएंगे अपन, ठीक है, और एक्सहेल करते हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक साइड बताया, ये चीज़ आपको दूसरी साइड भी करनी है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं इसको बहुत करेक्ट तरह से समझाना चाहता था। तो ये चीज़ आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, दूसरी तरफ से मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी तरफ से कैसे आपको दिखेगा। सो आइए दोस्तों, आपको मैं साइड से दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। तो पहले आप जैसे इस तरह से खड़े हुए हैं, ठीक है, कंधों को रोल करके नीचे,
यहाँ पर आप 1 और 2 डीप ब्रीथ कर लीजिए। उसके बाद पाँव को दूर दूर 4 फीट की दूरी पर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, सांस लेते हुए हाथ ऊपर आएंगे, ग्राउंड के पैरेलल हैं हथेलियाँ। सांस छोड़ते हुए टर्न करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ठीक है, हाथों को स्ट्रेच करके रखिए इस तरह से। फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ ये पाँव ऐसे टर्न हो रहा है, पीछे वाला टर्न हो रहा है और बॉडी को इस तरह से आपने टर्न करा है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड पोजिशन में रहेगी बॉडी। अब आगे की तरफ, तो सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है एक्चुअली। तो सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आपका रहेगा 90। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल स्ट्रेच्ड पोजिशन में रहेंगे। फिर यहाँ पर आप 30 सेकंड्स तक रुक सकते हैं या जितना देर तक आपको कंफर्टेबल है। धीरे धीरे करके आप टाइम 1 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। फिर अब सांस लेते हुए आप ऊपर आएंगे और टर्न करेंगे, सांस छोड़ते हुए इसी तरह से दूसरी ओर। यहाँ पर आपको 30 सेकंड्स तक या जितना भी कंफर्टेबल हो शुरुआत में उतनी देर तक रुकने के बाद डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। सांस छोड़ देंगे पूरी तरह से और सांस लेते ऊपर आएंगे, टर्न करेंगे और सांस छोड़ते हुए। तो ये मैंने आपको साइड से दिखाया। ठीक है, तो इस आसन को आप कीजिए, आपकी बॉडी को फुल स्ट्रेच मिलेगा। घुटने में अगर कोई प्रॉब्लम हो या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा किसी के गाइडेंस में कर सकते हैं, योगा टीचर के गाइडेंस में, और इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और पूरा स्ट्रेच आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो इस आसन को आप करिए और आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, तो वीरभद्र की तरह फील करेंगे। ठीक है, तो इसको आप करिए। फिर नेक्स्ट आसन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।